तो फाइनली एक बार फिर से अच्छे दिन आ चुके हैं वापस, क्योंकि सेथ रॉलिंस जाने वाले इस साल के मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज का जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो फाइनली एंड हो चुका है और शो पर भाई सेथ रॉलिंस के फैन तो मैं कह रहा हूँ लड्डू बंटवा रहे होंगे, क्योंकि सेथ रॉलिंस हो चुके क्वालिफाई और वो जाएंगे मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस के अंदर। लेकिन आज एक ब्लॉकबस्टर अनाउंसमेंट हो जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि इज़ाकल के साथ साथ अगले हफ्ते अलायंस भी आएंगे, सुनने में वियर्ड लग रहा है लेकिन ये बात अनाउंस हो चुकी है। प्लस रॉ के मेन इवेंट के अंदर पोस्ट डाउन होता है बॉबी लैशली एंड थ्योरी के बीच में। तो वहां पर क्या कुछ हुआ भाई, बेकी लिंच को एक बार फिर से 24/7 टाइटल पिक्चर में भी डाल दिया जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल जो शो की ओपनिंग है वो ए-लिस्टर मिस करते हुए नजर आते हैं मिस टीवी के सेगमेंट के साथ में। उनके जो स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर होते हैं हमारे पॉल हेमन भाई। यहाँ पर जो मिस पहले इंट्रोड्यूस करते हैं पॉल हेमन को, पॉल हेमन कहते ठीक है मैं यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लूंगा। वो बाद में मेंशन करते कि भाई वो हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के एक तरह के स्पेशल काउंसिल है और हमारे जो रोमन रेंस है वो स्मैकडाउन के शो में जो कि आने वाला शो होगा वहां पर अपनी टाइटल को एक बार फिर से डिफेंड करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो मिस और पॉल हेमन बात करते हैं मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस के बारे में। यहाँ पर मिस का कहना ये होता है कि भाई एक तरह की गारंटी मिलती है मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस के विनर को कि वो जीत सकता है, चैंपियन बन सकता है। इवन 85% के ना आसपास चांस है कि वो जो बंदा उसे जीतेगा वो कैश इन करके न्यू चैंपियन बन जाएगा। और मिस का जो रिकॉर्ड है वो तो 100% का है और माना ये जा रहा है कि फिर कह लो मोस्ट लाइकली यही चीज है कि जो जीतेगा वो रोमन रेंस के ऊपर कैश इन करने वाला है। पॉल हेमन कहते हैं रोमन के सामने जो चीजें भी आती है ना उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी जो चांसेस हैं पूरे तरीके से जीरो हो जाते हैं। MITB ब्रीफ केस के चैंपियन बनने के चांस जितने मर्जी हो, लेकिन रोमन के सामने वो चांसेस जीरो हो जाएंगे। लेकिन पॉल हेमन यहाँ पर हाइप करते हैं रोमन वर्सेस रिडल के मैच को और कहते हैं भाई यहाँ पर रिडल के पास गट्स हैं, वो टैलेंटेड सुपरस्टार है। लेकिन एक और नई स्टिपुलेशन ऐड होने वाली है। रिडल वहां से इंटरफेयर करते हुए नजर आते हैं। रिडल कहते हैं ब्रो मैंने सुना यार तुम लोग मेरा नाम वगैरह ले रहे हो, तो मुझे लगा आके मैं यहाँ पर बातचीत ही कर लूं। वो आते सीधा आके कन्फ्रंट करते पॉल हेमन को और मिस से पूछते भाई तुम्हारे बॉल्स वगैरह कैसे, वो सही सलामत है यहाँ पे नहीं। अब जो पॉल हेमन है हमारे यहाँ पर जैसे स्टिपुलेशन बताने चलते बार बार रिडल इंटरप्ट करते और रिडल कहते हैं तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा तब जाके मैं रुकने वाला हूँ, वरना मैं रोमन के पास से वन डिस्प्यूटेड टाइटल ले जाऊंगा। अब यहाँ जो पॉल हेमन है कहता है अच्छा भाई देख ऐसी बात है, स्टिपुलेशन ये होने वाले कि अगर तू ट्राइबल चीफ से हार जाते तो एक बार फिर से कभी भी रोमन को चैलेंज नहीं कर पाएगा। और साथ ही में वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऊसोस को। ऊसोस की वहां से एंट्री हो जाती है। ऊसोस आते भाई रिंग को घेर लेते पूरी तरीके से। पॉल हेमन खिसक जाते हैं, मिस रिंग के बीचों बीच में खड़े होते हैं, लेकिन अचानक से वहां से स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाती है और स्ट्रीट प्रॉफिट्स आके एक तरह का रिडल को कंपनी करते हुए नजर आते हैं। साथ में स्ट्रीट प्रॉफिट्स के हमारे वन हाफ ऑफ द टैग टीम नहीं बल्कि एक्चुअल में यानी कि मॉन्टेज फोर्ड का आमना सामना होता है हमारे ऊसो के साथ में, जिमी ऊसो के साथ में उनका होता है मैच। ये जो मैच है सीरियसली काफी कमाल का था। मैच के एंडिंग के अंदर फ्रॉग स्प्लैश कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं मॉन्टेज फोर्ड, वो कनेक्ट हो नहीं पाती है। आखिर में रोल अप टाइप आता है 1 2 and 3 होता है और जिमी हमें मॉन्टेज फोर्ड को हराते हुए नजर आते हैं। वेल शो पर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का भी एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर केविन पैट्रिक उनका इंटरव्यू लेते हुए नजर आते हैं और सेथ रॉलिंस बताते हैं कोडी रोड्स एक वायरस की तरह थे जिसे रोकना काफी जरूरी था और फाइनली सेथ रॉलिंस ने कर दिखाया। और स्पेशली जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, आपको सही साबित करना हो और स्लेज हैमर उनके हाथ में होता है। वो एजे स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं कि वो आज एजे को हराएंगे जो कि उनके लेवल के नहीं है और सीधा जाएंगे MITB क्वालिफाई होने के लिए। शो पर बेकी लिंच का भी मैच होता है। बेकी लिंच डायना ब्रो का एक बार फिर से आमना सामना करती है और ये मैच होता है 24/7 टाइटल के लिए। मैच स्टार्ट होने से पहले जो बेकी है वो अटैक कर दी थी डायना ब्रो के ऊपर। माइक लेते कहती है भैया डायना ब्रो तुम्हें जो टाइटल तुम्हें खुद ही एक तरह के रखो तुम अपने पास, मुझे घंटा टाइटल नहीं चाहिए। मेरी नजर होती है ऊपर चढ़ने की तरफ, मुझे हायर लेवल के ऊपर जाना है। अगर बात ऊपर चढ़ने की होती बाद में मनी इन द बैंक की करूंगी और बेकी लिंच को जाना है किसी भी हालत में मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है जो डायना ब्रो के उनके ऊपर एक बार फिर से अटैक करने चालू कर देती है हमारी बेकी लिंच, लेकिन वहां से आस्का आती हुई नजर आती है और आस्का आके अटैक कर देती है बेकी लिंच के ऊपर। दोनों के बीच में धूम धड़ाका होता है और जो आस्का है रिंग से खदेड़ती हुई नजर आती है बिग टाइम बैट्समैन बेकी लिंच को। शो पर एक और टैग टीम एक्शन होता है और ये भी था वुमेन्स का MITB क्वालिफाइंग मैच, क्योंकि जो एलेक्सा ब्लिस है उनके साथ में होती है हमारी अपनी लिव मॉर्गन। मैच होता है डू ड्रॉप और निकी ऐश के साथ में। जो टैग टीम जीतेगी वो क्वालिफाई हो जाएगी मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस वाले मैच के लिए, वुमेन्स वाले मैच में। और इस मैच के एंडिंग के अंदर एलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन की जीत हो जाती है। आखिर में वो गले भी लगती हैं लेकिन वे एक दूसरे को उसके बाद स्टेयर डाउन करती हुई नजर आती हैं। शो पर एक और मैच होता है। इस बार इज़ाकल का आमना सामना था केविन ओवेंस के साथ में। ये था रीमैच इन दोनों के बीच में। अब इस मैच के अंदर दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से परफॉर्मेंस तो काफी कमाल की आती है, लेकिन मैच के एंडिंग में केविन ओवेंस फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पहले मारते भाई सीधे जो हमारे रिंग साइड की और पोल वगैरह बने थे उस पे इज़ाकल को, और उसके बाद जो माइकल कोल ने एक्चुअल में जितने भी भाई अपने कमेंटेटर हैं, कोरी ग्रेव्स हो गए, बारन सैक्सटन हो गए, जिमी स्मिथ हो गए, ये बार-बार इज़ाकल कहते हैं। केविन फ्रस्ट्रेट होते कहते हैं भाई वो इज़ाकल नहीं वो अलायंस है और टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं काउंट आउट से। इज़ाकल की यहाँ विक्ट्री हो जाती है। केविन ओवेंस काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं और यहाँ से जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जाते जाते जो इज़ाकल है कहते हैं अभी तक उनका जो काम है खत्म नहीं हुआ है केविन ओवेंस के साथ में, लेकिन उनके पास एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए और MITB ब्रीफ केस की तरफ वो इशारा करते हैं। साथ में कहते हैं केविन ओवेंस पूरी
सारी झुल्लाहट है ना तुम्हारी मनी इन द बैंक को लेकर या फिर सारी चीजों को लेकर फाइनली अगले हफ्ते खत्म हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली बताना चाह रहे हैं उनका जो भाई है वो काफी एक्साइटेड है मनी इन द बैंक के लिए, इसलिए उसने अपना गिटार पैक कर लिया और अगले हफ्ते अलायंस वापस आ रहा है मंडे नाइट में। एंड दैट साउंड्स क्रेजी। केविन ओस फ्रस्ट्रेट होते कहते भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्राउड की तरफ से भी काफी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन आते हैं, लेकिन यस अगले हफ्ते एक बार फिर से अलायंस की वापसी होगी। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बात कंफर्म करते हैं उनका हल्का चेंज लुक होगा, क्योंकि मुकाबले हल्के से बूढ़े वगैरह हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल जो अलायंस है काफी बेहतरीन शेप में है। लेट्स सी अगले हफ्ते क्या होता है। सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड एमवीपी के बीच में भी होता है मैच, ओमास होता है रिंग साइड के ऊपर और एमवीपी इस मैच में हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर को हराते हुए नजर आते हैं। एमआईटीवी क्वालिफाइंग मैच होता है एजे स्टाइल्स वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। मैच की शुरुआत रोल-अप्स के साथ में होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो मैच है ऑफ कोर्स एक बैंगर मैच था रिंग साइड के ऊपर। एक बार जो मैच जाता है सुसाइड डाइव सेथ लगाते हैं और अनाउंसर्स टेबल की दूसरी तरफ पलटाते हुए नजर आते हैं हमारे एजे स्टाइल्स को। एजे स्टाइल्स भी एक बार हवा वाली फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं। मैच में एक बार होता है कि जो स्टाइल क्लैश है वो कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं एजे, लेकिन एक बार फिर से डॉच हो जाता है, फिर सेथ पेडिग्री करने का ट्राई करते हैं, वो डॉच हो जाता है, सेथ स्टॉम्प लगाने का ट्राई करता है और स्टाइल क्लैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आई मीन कन्वर्ट नहीं होती, स्टाइल क्लैश में जो होता है भाई अपना उनका सबमिशन वाला मूव उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन सेथ किसी तरीके से ब्रॉक वाला डॉच करते हुए नजर आता है। अल्टीमेटली जो मैच की एंडिंग है वो सेथ की विक्ट्री के साथ होती है। वो अचानक से पकड़ लेते हैं, ग्रैब करते हैं सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स की लात को 1 2 and 3 होता है और सेथ क्वालिफाई हो चुके हैं और उन्होंने हरा दिया एजे स्टाइल्स को। रिडल और सैम्पा के बीच में भी होता है शो के ऊपर मैच। रिडल की तरफ से आती है बेहतरीन परफॉर्मेंस, पॉल हेमन होते हैं रिंग साइड पे और रिडल आज सैम्पा को हराते हुए नजर आते हैं। अब मैं बात करूं कि भाई इसके बाद क्या होता है, हमारी बियांका बिलेर शो पर आती हुई नजर आती है। रॉ वुमेन चैंपियन अपने मनी इन द बैंक के मैच के बारे में बात करती हैं और बात करती है किस तरीके से रिया रिप्ले पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अचानक स्क्रीन के ऊपर जजमेंट डे भी आती हुई नजर आती है और रिया रिप्ले एक तरह की धमकी वगैरह देती है कि मनी इन द बैंक के अंदर फाइनली वो जीतेंगी और जज करेंगी वो एक बार फिर से रिया रिप्ले आई मीन जज करेंगी बियांका बिलेर को। अब जो शो का मेन इवेंट से पहले पहला मैच है वो होता है चैट गेबल एंड मुस्ताफा अली के बीच में। ओटिस होते हैं साथ में, मुझे लगा मुस्ताफा अली फाइनली वापस आए भाई उनकी विक्ट्री हो जाएगी, लेकिन चैट गेबल इस मैच में मुस्ताफा अली को काफी जल्दी निपटाते हुए नजर आते हैं। वीर महान का आमना सामना होता है रे मिस्टीरियो के साथ में और वीर महान इस मैच में रे मिस्टीरियो को हराते हुए नजर आते हैं। अब सबमिशन और उनके साथ में विक्ट्री भी हो जाती है। अब शो का मेन इवेंट होता है पॉज डाउन, जहां पर जो थ्योरी है उनका एक तरह का आमना सामना कह लो या फिर पोज डाउन होता है ऑलमाइटी बॉबी लैशली के साथ में एडम पीयर्स भी होते हैं और ओवरऑल यहाँ पर आपके साथ बॉडी शॉडी दिखाने का कंपटीशन था साइड पोज से फ्रंट से। यहाँ पर जीत तो भैया बॉबी लैशली की ऑफ कोर्स होनी, तो उनकी बॉडी देखिए डबल ट्रिपल है थ्योरी से, लेकिन उसके बाद जो थ्योरी आखिर पानी वगैरह फेंकते हुए नजर आते बॉबी लैशली पे, उन पे ड्रॉप की कनेक्ट करते जब एक तरह की बॉबी धमकी देते कि भाई उनसे टाइटल ले जाएंगे और आखिर में सेल्फीज वगैरह क्लिक करके शो को में एंड करते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ था आज का मंडे नाइट रॉ का एडिशन और ये वो चीजें जो कि हुई आज के रॉ के शो में। देखा जाए शो पर काफी सारी चीजें होती है, लेकिन बड़ी न्यूज ये कि सेथ रॉलिंस क्वालिफाई हो चुके हैं और अगले हफ्ते इज़ाकल इज़ीक्यू दोनों शो पर होंगे। फाइनली केविन ओस का जो भ्रम है वो टूटने वाला है कि इज़ाकल एंड इज़ीक्यू दोनों डिफरेंट है। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। आपके हिसाब से भी क्या डेमियन सैंडाओ वापस आने वाला है और वो बनने वाले अल्लाह। साथ ही जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।